हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार, आपका संकल्प जीएस अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी का द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का सेट नंबर 4 देखेंगे। इसमें 24 टोटल सेट दिया हुआ है, जिसमें से 1, 2, 3 सेट हम करा दिए हैं। आज सेट नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने प्रश्न में चलते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद को उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 165 में। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक बार। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकरिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंध। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय की असमानता। अल्प विकसित देश में जैसे भारत ही देख सकते हैं, किसी के पास करोड़ों रुपए है तो किसी एकदम गरीबी से मर रहा है। तो आय की असमानता अल्प विकसित देश का गरीबी का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसी आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खाली स्थान के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1966 के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, पद फोर्थ स्टेट संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेस से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो दूसरी की जमीन पर खेती करते हैं उन्हें खेतिहर कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि IST तथा GMT में समय अंतराल है। तो IST और GMT इंडियन टाइम जोन और वर्ल्ड के टाइम जोन जो ग्रीनविच टाइम जोन है, उनमें समय अंतराल का कितना अंतर होता है? तो 5.5 घंटा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, 5.5 घंटा का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की है? तो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ मामला। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंजाब का शेर के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो पंजाब का शेर के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डॉट द्वारा शामिल किया गया। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सदस्यों का कम से कम समर्थन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? इसमें क्वेश्चन नहीं है पूछ रहा है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत कन्फर्म थी जब आता है, तो इसके लिए ये देखिए वर्ड बहुत अच्छा से समझना चाहिए। तो ऑप्शन ए है कि भारत का नागरिक हो, सही है। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, नहीं, यही क्वेश्चन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुकी हो। तो ये भी सही है।
एक प्रतिष्ठित विविधता होना चाहिए, ये भी सही है। तो ऐसा क्वेश्चन में यही ऑप्शन देता है आसपास, और इसमें देखिए कोई आयु सीमा नहीं शामिल की गई है, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन को पहचानना था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। तो आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास पंजाब था, ऑप्शन डी नंबर सही है इसका सही, पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद पुस्तक हैं ... तो उपनिषद पुस्तक एक दर्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें का सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि नेसेट किस देश की संसद का नाम है। तो नेसेट इजराइल देश के संसद का नाम है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। इसको अच्छा से देख लीजिएगा 19 नंबर को। और 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें असत्य कथन को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप में काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए ये सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, ये भी सही है। साथ पैसा दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी करती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेही बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी सही है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। तो इनमें से सभी सत्य है। यहाँ पर असत्य कथन को पहचानना था, यहाँ पर सत्य होगा, शायद मिस प्रिंट होगा। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य क्वेश्चन पूछता है तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से सभी सब सही है। यहाँ पर असत्य कथन नहीं होकर यहाँ पर सत्य होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, वो एक दो मिस प्रिंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है। यूरोप और अफ्रीका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। 2023 का खिताब देखिए पूछ रहा है, ना कि 2022 का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई इंडियन। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम। आगे चलते हैं हम लोग 24 का, सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को ... काल में प्रतिमा मानी गई है, तो गुप्त काल होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रचंड बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स को आपको अच्छा से देखना है, क्योंकि हर BSSC के एग्जाम में 2 या 3 ऑप्शन रह रहा है आराम से। क्वेश्चन बैंक में देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रेणुका किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेणुकूट, सॉरी दोस्तों, रेणुकूट, यहाँ पे रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है। लोथल आप लोग समझते ही होंगे, एक पत्थर नगर था
तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? पहला मुगल शासक कौन था? सैनिक, गुजरात में सैनिक सफलता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि दांत का मंदिर कहाँ है? तो दांत का मंदिर, ये प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन है, ये दांत का मंदिर श्रीलंका में है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किस वंश के शासकों को हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? किस वंश के शासकों को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनिस फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के एक मात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक उपस्थिति में हुए थे? मतलब कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? इसका क्वेश्चन यही है। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 33 देखते हैं कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 को 23 में मतलब किसे सम्मानित किया गया? 2023 से भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वहीदा रहमान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो सही आंसर हो जाएगा 1972, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंधित पवित्र स्थल है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव से। आगे चलते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना ए हो जाएगा, इसका सही आंसर बॉम्बे में हुई थी। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संसार का सबसे बड़ा गर्म स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा गर्म स्थल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहारा। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? भारत की संसद का भाग नहीं है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये तीनों संसद का भाग है, लेकिन मंत्री परिषद नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर कि भारत में शकों को प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो 41 का आप लोग बोलिए, 41 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अब आप लोग कमेंट करना है कि जहांगीर सूरत में कब जहांगीर के द्वारा जो फरमान जारी किया गया था कि सूरत में आप लोग मतलब कहीं पे अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने के लिए, तो सूरत में अंग्रेजों ने फैक्ट्री खोला तो कब खोला था? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्ण ट्रांस मतलब रिजर्व ट्रांस भी कहते हैं, निर्दिष्ट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। अगला क्वेश्चन है कि 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो 43 का बताना सही आंसर। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डॉट डॉट शामिल है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताड़ के वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फास्फोर्ड एंड वेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर कि मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में शीतवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 123वें के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास है भारत की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी आप लोग को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 नंबर का बी, काराकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियरिंग को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर ए, अमित क्षत्रिय। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य कब बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 अक्टूबर 2019 को। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलरागी कोलाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल के परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम इसका सही आंसर क्या होगा? तो 52 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्तु का त्वरण ज्ञात हो सकता है। इसे को फिर से देख लेते हैं। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु के द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेंडरी लेंस। अगला क्वेश्चन, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम, बड़ा एम तथा छोटा एम द्रव्यमान वाले 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ... व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनके बीच की दूरी के वर्ग d² के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि 55 नंबर कि पहले तपेनिक बल्ब का आविष्कार किया था। पहले तपेनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थॉमस एडिसन ने। अगला क्वेश्चन कि दांतों का अध्ययन से संबंधित विज्ञान कौन है? दांतों का अध्ययन से संबंधित कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हमें पाते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम को गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिल फॉर्मेट मिलता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन को एनाटॉमी कहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनाटॉमी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? कौन सी बीमारी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन के अनुसार देखना है तो प्लेग बीमारी। स्पाइरोगाइरा और प्लेनिरा में ... होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में
डॉट डॉट होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा पुनर्जन्म, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। तो नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसोनिया, इंसोमिनिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्षमा रोग पैदा करने वाला कारक क्या है? क्षमा रोग पैदा करने वाला कारक का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकोबैक्टीरिया। आगे है 63 नंबर क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स की अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। 64 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें डॉट डॉट की मात्रा अधिक होती है। तो उसमें निकेल की मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि अति चालक वे तत्व हैं जो तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिनका प्रतिरोध बहुत निम्न तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। अति चालक वे तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत निम्न तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और तरंग दर 4 मीटर है, तो ध्वनि तरंग की चाल क्या होगा? तो चाल बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दर। तो इसका आवृत्ति 50 है, 50 गुना 4 करेंगे तो 50 चौका 200 और चाल बराबर होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो 200 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 68 का देखते हैं कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। तो दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र शरीर के मध्य में होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कहलाता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। तो मैग्नीशियम एक मिश्र धातु एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्र धातु है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आँख का वह कौन सा भाग है जिनमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परितारिका, आइरिस भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु तथा विषाणुओं की संरचना। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण कौन सा है जिनमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग की प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनार। आगे देखते हैं कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वासा। अब इसके बाद आप लोग रीजनिंग क्वेश्चन है, मैथ क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। इसमें 75 में यदि आपको 50 आ रहा है तो आप लोग की तैयारी ज़बरदस्त है। चलिए, आप लोग को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो डिसलाइक का भी बटन में डिसलाइक भी कर सकते हैं।